हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 11th के जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका 11th में एडमिशन हो चुका है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो अब आगे क्या, उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बता दूं, आप लोगों के जो 11th के एडमिशन होने वाले थे, उस 11th के एडमिशन के लिए सबसे पहले 0 राउंड हुआ, फिर जनरल राउंड 1, 2 एंड 3 हो गए। उसके बाद स्पेशल राउंड 1 एंड 2 भी हो गया। मोस्ट ऑफ सभी राउंड खत्म हो गए हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो AT KT वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए राउंड होगा। और शुरुआत में जब 11th के एडमिशन की शुरुआत हुई थी, तब कहा गया था कि इस साल हम FCFS राउंड यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड नहीं लेंगे। इसका मतलब होता है पहले आओ पहले पाओ, ये राउंड। तो लेकिन मराठा आरक्षण के मैटर की वजह से जो 2.5 महीने तक एडमिशन रुका था, उस वजह से मैंने कहा था कि इनको FCFS राउंड लाना ही पड़ेगा। और अभी क्या होने वाला है उसके ऊपर मैं आपको आगे बताता हूँ। जब आप जो FYSC की सेंट्रलाइज वेबसाइट पर जाते हो, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन स्क्रॉल कर होता हुआ दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो FCFS राउंड शेड्यूल विल बी डिक्लेयर शॉर्टली, कि जो FCFS राउंड है उसका शेड्यूल जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये राउंड है क्या, इसके बारे में डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, जो आपको 7 जनवरी दिख रहा है, इसके बाद कोई अभी नया नोटिफिकेशन आया नहीं है। जैसे ही FCFS राउंड शुरू होगा, यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि पूरा जो टाइम टेबल है वो आ जाएगा, कौन कौन से तारीख को किस तरह से आपको एडमिशन लेना है। लेकिन रुको जरा, सुनो ध्यान से। अभी तक जो जनरल राउंड हो रहे थे, स्पेशल राउंड हो रहे थे, उससे ये FCFS राउंड बिल्कुल अलग होगा। किस तरह का राउंड होगा, आओ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ मेरे बोर्ड पर। तो यहाँ पर जो FCFS राउंड है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं हम लोग। चलो ये देखो, FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। ये राउंड होगा कैसे, अभी इसका सबसे पहले तो टाइम टेबल आएगा। ओके, टाइम टेबल। अब टाइम टेबल किस तरह से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो टाइम टेबल आएगा वो किस तरह से आएगा, तो टाइम टेबल में अलग अलग जैसे राउंड होते हैं ना, उस तरह से अलग अलग डेट होगी। टाइम टेबल में जैसे राउंड होते हैं उस तरह से अलग अलग डेट होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करेंगे, पहले शुरुआत होगी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 80% के ऊपर मार्क्स जिनका है और उनको एडमिशन नहीं मिला है। उसके बाद शुरुआत होती है, अभी पिछले साल तक जो होता था उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड जो होगा वो होगा कि जितने भी बच्चे 60% से ऊपर हैं उन बच्चों का एडमिशन होगा। और जो थर्ड चालू होगा, थर्ड मतलब अलग अलग डेट आएगी, इसको हम राउंड नहीं बोल सकते, बट अलग अलग तारीखें होंगी। पहली जो तारीख आएगी उसमें 80% के ऊपर वालों को अप्लाई करने मिलेगा, दूसरी तारीख में 60% के ऊपर सभी को, और तीसरी जो डेट आएगी 35% एंड अबो सभी को, साथ में AT KT वाले जो बच्चे उनको भी। तो पिछले साल जो है AT KT के लिए अलग से राउंड हुआ था, काफ़ी पहले हो गया था FCFS के बाद, FCFS के आगे पीछे ही हुआ था। तो इस तरह से 3 अलग अलग लेवल में एडमिशन होते हैं, लास्ट ईयर तक जो हुए थे। अभी नया शेड्यूल आएगा तो ये और क्लियर होगा कि क्या होने वाला। करना क्या होता है इसमें, जस्ट आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जो वेबसाइट है यहाँ पर, जो आपको ये वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। हाँ, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन ID पासवर्ड आप जब डालते हो तो लॉगिन करते हो, तो आपको इस तरह से जैसे स्क्रॉल करता हुआ नोटिफिकेशन दिख रहा है, ऐसे दिखेगा अप्लाई इन FCFS राउंड। उस अप्लाई पर जब आप क्लिक करते हो, अप्लाई पर क्लिक करते हो तो आपको जो है, अगर आपका परसेंट 80% के ऊपर है तो आप जो डेट 80% के ऊपर वालों के लिए आएगी तभी अप्लाई कर पाओगे। 80% से कम वाले उस डेट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, अब होगा क्या, होगा इस तरह से कि आपको जो है कॉलेज की लिस्ट इस तरह से डिस्प्ले होगी, सारे कॉलेजेस जो है सबकी लिस्ट डिस्प्ले होगी। आप जो है सर्च बॉक्स में जो भी कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज का नाम अगर यहाँ पर डालते हैं तो वो कॉलेज फिल्टर हो जाएगा। उस कॉलेज के नाम से जो भी 2-3 कॉलेज होंगे सब दिखाई देंगे। वो जो कॉलेज है उसके सामने जो है वैकेंसी लिखी होगी कि वहाँ पर कितनी सीट बची है, 2 सीट है या 0 सीट है या 1 सीट है। ओके, और उसके सामने सपोज आपको ये जो सीट है या 2 सीट 1 सीट जो भी है, वो अगर उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए
तो वहां पर अप्लाई करके लिखा होगा या ग्रैब दिस सीट लिखा होगा या इस तरह से कुछ लिखा होगा और लिंक होगा, आपको उसको जस्ट क्लिक कर देना है। जो भी इस तरह से लिखा होगा उसको आप क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। यहाँ पर जैसे कि ये इस तरह से लिखा होगा अप्लाई करो या ग्रैब करो, तो आपको क्लिक कर देना। उसके बाद क्या होगा कि ये जो कॉलेज है, यहाँ पर जो कॉलेज होगा, जो भी कॉलेज, उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, मतलब समझो वो कॉलेज की सीट जो है आपकी हो गई। लेकिन जहाँ 0 सीट है वहाँ पर आप क्लिक करने के लिए ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिस कॉलेज में सीट बची है उस कॉलेज के सामने इस तरह से जो लिंक होगा उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो सीट आपकी हो गई। उसके बाद उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर ऑनलाइन तरीके से एडमिशन लेना है, ठीक है। या तो अगर उस कॉलेज के अंदर ऑफलाइन, या तो वो बोलेंगे हमारे कॉलेज में आके डॉक्यूमेंट्स दे दो या फीस भर दो, तो वो कर सकते हो या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो ये FCFS राउंड होता है। अच्छा, ये इसका टाइमिंग होता है। जैसे कि समझो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि चलो आज 11 तारीख है, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें बोल दिया कि 13 जनवरी को, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझो इस तरह से कि 80% के ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं सपोज, और बोला गया कि 15 जनवरी को 60% के ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब जिसका एडमिशन हो चुका है वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसको अगर एडमिशन कैंसिल करना है तो कर सकते हो, लेकिन फिर प्रॉब्लम होगा। अभी जो हो चुका है कुछ करो मत, ओके, रिस्क है। अभी 80% के ऊपर वाले क्या करेंगे, अभी यहाँ पर टाइमिंग होगा, सपोज 10 बजे सुबह का टाइम दिया जाता है, या तो 10 या तो 11 बजे। तो वो 10 बजे का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी समझो 10 बजे का टाइम दिया जाता है। अब ये टाइम कौन सा आता है, शेड्यूल आने के बाद आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका 80% के ऊपर मार्क्स है तो 13 जनवरी को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी डेट आया नहीं है, 13 जनवरी को आपको बराबर 10 बजे, जैसे ट्रेन की टिकट बुक करते हैं ना, उस हिसाब से बराबर 10 बजे लॉगिन करने के लिए तैयार रहना है। और जैसे ही लॉगिन करोगे 10 बजे के बाद आपको FCFS का राउंड दिखेगा, उसको क्लिक करोगे, कॉलेज सर्च करो और देखो आपको जो कॉलेज चाहिए, सपोज आपको चाहिए साठे कॉलेज, इस तरह से समझो साठे कॉलेज है, ये साठे कॉलेज अगर आपको चाहिए और समझो उसके आगे 3 सीट्स दिख रही है इस तरह से, और उसके आगे अप्लाई या कुछ तो ऐसे शब्द होंगे कि ग्रैब दिस सीट, अप्लाई दिस सीट, अब तुरंत इसको जो है क्लिक कर देना। इसको क्या करना, क्लिक कर देना, और आपको तुरंत एक लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर डिस्प्ले हो जाएगा PDF फॉर्म में, इसके बाद कि आपको इस कॉलेज की जो सीट है वो मिल चुकी है। आप बाद में आप क्या करोगे, इस साठे कॉलेज की वेबसाइट पर जाना है आपको, और वहाँ पर आपको जो है डिटेल्स भर के फॉर्म फिलअप करके एडमिशन लेना, ऑनलाइन पेमेंट करना है। लेकिन समझो आपका परसेंट 80% से कम है, 60% के ऊपर है, तो आप क्या करोगे, आपको जो डेट 60% वाली होगी, ये एग्जाम्पल दिया, अभी तक डेट आई नहीं है, तो उस टाइम पर आपको करना होगा, यानी 60 के नीचे वाली इस डेट पर नहीं कर सकते। अगर समझो आपका 80% के ऊपर है और 10 बज के गया और 12 बज रहे हैं, और अब आप करने जाते हो 12 बजे, तो होगा क्या कि जिसने 12 बजे के पहले, अगर समझो किसी 82% वाले ने 10 बजे ही यहाँ पर 60 की सीट ले ली, और ऐसे कुछ लोगों ने तीनों सीट ले ली, बाद में ये सीट 0 हो गई। अब आप 12 बजे आते हो तो भले आपका 90% हो, आपका ज़्यादा परसेंट है, तो फिर भी आपको 0 सीट दिख रही है, आप वो सीट ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ टाइमिंग मैटर करता है कि कौन सबसे पहले जो सीट ग्रैब करता है। अब 15 जनवरी को 60% के ऊपर है, सपोज यहाँ पर 80% के ऊपर वाले सीट नहीं ले पाए 13 जनवरी को, तो वो लोग यहाँ 15 जनवरी को भी अप्लाई कर सकते हैं। 60% से लेके 100% वाले सारे स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, वो बच्चे जो है, जो डेट यहाँ आएगी सुबह 10 बजे जैसे ही शुरू होगा, तुरंत जो पहले क्लिक करेगा उसको पहले मिलेगा। उसका परसेंट कम है तो भी उसको पहले मिल जाएगा, ओके। जैसे ट्रेन की टिकट बुकिंग होती है, एक बार सीट फुल हो गई तो फिर किसी को नहीं मिलता, उसी तरह से ये है, जो भी कॉलेजेस में वैकेंसी हो सामने सामने दिखेगी, कॉलेज का नाम सर्च करो, उस कॉलेज के नाम के आगे अगर सीट दिख रही है तुरंत ग्रैब करो, वो सीट धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर इसके बाद क्या होता है कि समझो कि 17 या 18 जनवरी को, समझो इस तरह से एक डेट लमसम बता रहा हूँ, 1-2 दिन के बाद इस तरह से बोला जाएगा कि 35% के ऊपर सभी बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में 90% वाला बच्चा हो, 80% वाला हो, 40% वाला हो, सभी बच्चे जो है सर्च करेंगे, अगर किसी कॉलेज में सीट अवेलेबल है तो खुद से वो सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है FCFS राउंड। तो इस तरह से ये होने वाला है। तो यहाँ टाइमिंग मैटर करेगा, शेड्यूल मैटर करेगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल होता हुआ दिख रहे हो कि FCFS राउंड का जो शेड्यूल है जल्दी ही डिक्लेयर होगा, और जब भी ये शेड्यूल डिक्लेयर होगा एकदम अलर्ट रहो। जब भी डिक्लेयर होगा आप देखो आप 80% के ऊपर में आ रहे हो कि 60 के ऊपर आ रहे हो, ओके। उस हिसाब से जो टाइमिंग होगा 10 या 11 बजे का टाइम होगा, उस टाइम पर परफेक्ट बिना मिनट वेस्ट किए तुरंत
जो है सीट ग्रैब करने की कोशिश करना। तो यही है FCFS राउंड, पहले आओ पहले पाओ। ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उम्मीद करूंगा आपको सारी जानकारी पसंद आएगी। जैसे ही शेड्यूल डिक्लेयर होगा तो मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊंगा आप लोग के लिए, सब कुछ बताने वाला। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। बाय एवरीवन।